गुड़ पापड़ी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने ये क्या लिया? ये व्हीट फ्लावर है, होल व्हीट, चक्की का आटा। चक्की का हमें सफ़ेद आटा नहीं चाहिए। जी जी, हमें चक्की का आटा। और ये कितना लिया आपने? ये हम 1 kg यूज़ करेंगे। 1 किलो आटा जी। ये क्या है? ये है हमारा जैगरी गुड़, इसको हमने पाउडर फॉर्म में कर दिया है। सही है। और तो ये सॉलिड गुड़ लेके आपने इसको ऐसे पीस लिया, क्रश किया। ठीक है ठीक है। ये कितना लिया आपने? ये हमने 3/4 कप लेना है। 3/4 कप है जी। और ये आपने वो लिया 1 kg जी। और ये 3/4 कप है। ये आपने घी लिया? घी लिया, ये हम इसका 1/2 kg लेंगे। 1/2 kg घी। ये इसका प्रोपोर्शन ये होता है कि आपने अगर 1 kg आटा लिया है तो 1/2 kg आपने ये लेना है घी, और 3/4 जो कप आपने इसमें लेना है गुड़। ठीक है। ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। अच्छा ये बताइए कि इस आटे को भी हमें भूनेंगे? जी। मैं अगर इसको आटे को डाल के भूनना शुरू करूं तो आप बाकी चीज़ें बता देंगे कि क्या हम क्या? पहले घी डालेंगे पहले हम क्योंकि घी हमें डालेंगे। घी में भूनना है इसको। और फिर हम बाकी चीज़ें आप जी, बताएंगे। तो मैं डालती हूँ। मैंने कहा टाइम थोड़ा हमारा। बिस्मिल्लाह। तो आधा किलो घी डाला है हमने इस वक्त पतीली में। जी। और हम इस पहले घी को गर्म होने देंगे, फौरन आटा डालना? घी को गर्म थोड़ा सा होने देंगे, आँच हम स्लो करेंगे, जल ना जाए। अच्छा घी को गर्म करके और ये जब घी गर्म हो जाएगा तो पहले हम आटा डालेंगे और उसको भूनेंगे। अच्छा अब हम आ जाते हैं, जब तक घी गर्म हो रहा है, ये क्या है? ये हमारे पास ये नट्स हैं जो मैंने क्रश कर लिए हैं। ये हम डेकोरेशन में और फिर इसके अंदर भी डालेंगे। अब इसमें क्या होता है महविश के आप जो है इसके, अगर आप ये ऐसे रॉ फॉर्म में डालेंगे ना चीज़ें, जैसे अनक्रश्ड ओरिजिनल फॉर्म में, तो अगर आपने बच्चों को खिलाना है तो, और बूढ़ों को, बूढ़े जो है वो नहीं च्यू कर सकते प्रॉपर्ली, मुंह में आता है, बच्चे हैं वो कहेंगे ये क्या पता नहीं क्या डाला है आपने, वी डोंट वांट टू ईट। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पाउडर फॉर्म में यूज़ करते हैं ताकि ये सब चीज़ें ब्लेंड हो जाएं और मुंह में भी आए तो मुंह में भी आए तो हाँ कंप्लेन नहीं हो, और इसका बहुत अच्छा फाइन टेस्ट डेवलप होता है। तो ये सब चीज़ों को मिला के आपने ये किया? नहीं, ये तो हमारे पास क्रश नट्स हैं। इसमें कौन कौन से नट्स डाले आपने? इसमें आमंड हैं जो बेसिक हमारे, पिस्ताशियोज, वॉलनट्स, जी बस यही बादाम, पिस्ता और अखरोट और काजू भी हैं। काजू ये सब मिला के आपने। अच्छा इसमें मैं चाहे चिलगोज़े डाल दूं, आप चाहे कुछ मैं भी डालें, आपको मखाने डालने, अगर आपने प्रेग्नेंट या डिलीवरी के बाद वालों को देने। गर्म हो गया, मैं इसमें आटा डाल दीजिए और फिर मैं भूनती जाती हूँ। आप ऐसा करें, यहाँ से बताना शुरू करें। इसके अलावा आपने क्या लिया, वो खोपरे से बता दीजिएगा। अच्छा ये हमारे पास खोपरा है, डेसिकेटेड कोकोनट, ये हम डालेंगे। ये हमारे पास इलायची है। डेसिकेटेड कोकोनट कितना लिया आपने? हमने 1 कप लिया है। ये 1 कप हमने खोपरा लिया। और इलायची है, ये हमने ये क्रश्ड इलायची है, ये भी हम डालेंगे। ये पॉपी सीड्स हैं जिसको हम खशखाश कहते हैं, ये डालेंगे। अच्छा आंच कम रखूं, आंच तेज? जी नहीं, आंच बिल्कुल ही स्लो, लो हो पे भूनता है ये, वरना जल जाएगा और ये लो, बिल्कुल लो पे आप अच्छी तरह से इसको भुनेंगे। अच्छा ये हमारे पास है एडिबल गोंद, जिसको बोलते हैं हम, इसको भी मैंने फ्राई किया और इसके बाद मैंने इसको क्रश फॉर्म में डाल दिया, इस तरह से कर लिया। ठीक है। फिर हमारे पास ये अलसी है। इतने इसके बेनिफिट्स हैं कि मैं अगर आपको गिनाऊं तो आप हमारा शो जो है वो उसका टाइम। अच्छा तो फिर इसका मतलब हम अलसी के बीज ऐसे ही घर में लेके रख सकते हैं और फिर हम इन्हें वैसे ही आज चलते फिरते? बिल्कुल, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसका आपको एक और भी बाद में बताऊंगी जो मैं करती हूँ। मैं सौंफ के साथ इसको लेती हूँ और ये इसका बहुत अच्छा है। ये हमने इसका देखें पाउडर फॉर्म कर दिया है। अच्छा और ये आपने अलसी कितनी ली थी? ये मैंने इसमें, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो मैंने इसमें 4 टेबलस्पून लिए हैं। और 4 टेबलस्पून का आपने पाउडर कर लिया। तो खोपरा आपने ले लिया 1 कप, थोड़ा सा आपने इलायची ले ली और उसको पीस लिया। पूरी इलायची पीसिए, सब्ज़ इलायची। फिर आपने सिर्फ इसको छिलना नहीं है, आपने ऐसे ही छिलके समेत आपने ग्राइंड कर लिया। अब 4-5 इलायचियाँ थी ये, क्योंकि हम 1 kg बना रहे हैं तो अराउंड 10 तो होनी चाहिए। ठीक है, 10 इलायचियाँ। अलसी के बीज लिए। अलसी के बीज आपने कितना लिया आपने? ये मैंने कहा 4 टेबलस्पून। आपने इसको भी ग्राइंड कर लिया, ये भी पाउडर बना लिया जी। ये क्या है? ये हमारा जिसको हम कहते हैं वाटर चेस्टनट, जो हमारे यहाँ कहलाता है सिंघाड़ा जी। ये सिंघाड़े का पाउडर है। ये पाउडर बना बनाया मिल जाता है बाजार में? ये आपको बहुत वैसी उसमें दुकानों शॉप्स में मिलेगा।
यूजुअली स्पाइस शॉप में ये नहीं होता available। अच्छा, तो ये कहाँ से लेंगे हम? पंसारी की दुकान से? जो जी स्पेशल होते हैं, आप अगर दिल्ली कॉलोनी में बहुत सारी या एक आई दुकानें, थिंक मनपसंद नाम की मनपसंद है पे ना? मिलता है। जी जी, ये तो सिंघाड़े का पाउडर ये जी। कितना लिया आपने? ये मैंने लिया है तकरीबन इसके साथ 4 टेबलस्पून लिया है, क्योंकि 4 ये tablespoon। आप जितना डालेंगे उतना ही इसके बेनिफिट्स हैं। ये आपको कमर दर्द और जिस्म में जिस किस्म का भी दर्द हो ना आपको, ये इससे गायब हो जाता है। जबरदस्त। तो वैसे भी अगर सिंघाड़ा खाने के इसका मतलब है बेनिफिट्स हैं? बहुत बेनिफिट्स हैं। तो ये क्या है? ये खसखस? हाँ, पॉपी सीड्स हैं। ये भी हमने जो है वो रॉ वैसे ही कितना लिया? अनक्रश्ड है। ये मैंने लिया है 3 टेबलस्पून अराउंड। ठीक है। और ये 3 हमारे tablespoon पास हो गया। ये एडिबल गोंद का मैंने बता दिया था आपको। ये हमारे पास मेलन सीड्स हैं। तो आप जिस तरीके के सीड्स डालना चाहें, मेलन जितना seeds डालना को चाहें, आप as it is डालेंगे? एज इट इज डालेंगे। ये ऑलरेडी ये फिर ये रोस्ट हो गोंद जाएगा। थी जिसको आपने क्रश कर लिया, और ये सेसमी? सेसमी सीड्स हैं जो ये हमको तिल है। तिल कहते हैं। ये भी हमने 3 टेबलस्पून लिए हैं। और कुछ लोगों को अगर तिल का टेस्ट पसंद ना हो तो वो इसको वो skip स्किप कर करें। सकते इसमें जो भी चीज़ें आपको नहीं पसंद है आप स्किप कर सकते हैं, आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये आटा जो है मैं भून रही हूँ, हाँ इसमें अभी खुशबू हल्की सी आनी शुरू हुई है। हाँ। तो ये हम आटा कब तक भूनेंगे? ये हमें 15 मिनट्स तो इसको नॉन स्टॉप भूनना है। अच्छा, इसके बाद क्या ये करेंगे? जब तक कलर चेंज ये करेगा। अभी हम थोड़ा सा और इसमें डालेंगे घी, क्योंकि मुझे ये कम लग रहा है। सही है, आप इसमें घी ऐड कर मैं लीजिए। ये वाला हटा देते हैं इसको अंदर। इसी से कर हाँ। लेते हैं। अच्छा, जब हमें अच्छी तरह इसको भून लेंगे फिर हम फिर इसमें हम डालेंगे इसमें गुड़। सारी चीज़ें, हाँ, गुड़ डालेंगे। उसके बाद हम उसको आप और डालिए। भुनाई करेंगे। इतना सारा घी? हाँ, यही तो बात होती है। ये जमेगा, फिर ये अच्छे से पीसेस फॉर्म तो होंगे। आधा किलो इसमें आधा किलो घी जाएगा 1 किलो आटा में? हाँ बिल्कुल जी। ठीक है। इसका ये प्रोपोर्शन है कि आपने 1 किलो आटे में आधा किलो घी डालना है। अब ज़्यादा तो नहीं हो गया? कहाँ गया कप? या नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या चाहिए मुझे बताएं? नैपकिन यहाँ एक नैपकिन थी, ये लीजिए। ये आप इसको ऐसे भुनेंगे। इस तरह से आपने इसको क्लॉकवाइज में भुनना जैसे है। हम हलवे बनाते हैं। हलवे बनाते हैं, एग्जैक्टली। अच्छा, अब ये आप कह रही हैं आप 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह भूनेंगी, फिर आप इसमें गुड़ और ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब मिला के हम कितनी देर पकाएंगे? और उसको विद इन आई थिंक 6 to 7 मिनट्स में ये हो जाएगा। असल काम है आटा अच्छे से भुने, भुनना, कि आटे का कच्चापन होता है। और ये आटा भुन भुन के हो जाएगा भुन ब्राउन। भुन के हो जाएगा ब्राउन। ठीक और है। फिर आप देखिएगा इसमें कि हम क्या करते हैं आगे। बहुत इजी रेसिपी है, बट इसकी जो सिर्फ जो है ना, आपको रोस्टिंग जो है वो अच्छी तरीके से करनी है, और ये लगे ना और ये जले ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप वैसे ऑर्डर पे तो नहीं बनाती ना, ये बस शौक है? शौक है, लेकिन अगर कोई कहता है, क्योंकि बहुत मेरे जो फैमिली एंड फ्रेंड्स हैं वो फरमाइश करके बनवाते हैं, तो हमारे घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं। मेरे वेट से आपको अंदाज़ा होगा कि ये हमारी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं और हम इसको कंज्यूम करते हैं। ज़बरदस्त। लेकिन बहुत सारे आप मेडिकेशन की तरफ से बिल्कुल ही हट जाएंगे अगर आपने ये चीज़ शुरू की, खाई। आप ज़रूर बनाएं। मुझे ये बताइए कि इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स आप बता रही थी कि बहुत सारे हैं जी, तो थोड़े से बताएं जब तक आटा आपकी भुन रहा है। सबसे पहले तो आई साइट, आपका विजन अच्छा होता है। ये किस का बेनिफिट बता रही हैं आप? बीज का, अलसी के, या फिर? नहीं, मैं ये गुड़ पापड़ी कंज्यूम गुड़ करने पापड़ी का जी बता जी, रही क्योंकि हैं, हमने ओके। इसमें इतनी चीज़ें डाली हैं, तो आपको सिर्फ आप अगर अपना जो है वो डेली बेसिस पे एक पीस जैसे रख लें और आप 15 डेज़ यूज़ करके देखें, और आप अगर उसको आपको नहीं फ़र्क पड़े फिर आप मुझे बताइए। हाँ, फिर इनसे कंप्लेंट करेंगे हम कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने इतना कुछ उठा के लाए। आपके बाल, आपके स्किन, आपकी हड्डियाँ, जो कि आपका जो है बेसिक वो होता है, आपका वो मैकेनिज्म तो इसके चलता है। अंदर क्योंकि गोंद भी जा रही है, वो भी जा रहा है, क्या नट्स हैं, सारे नट्स हैं, तो फिर सबका मिल मिला के जी, तो गुड़ वाला। लेकिन डायबिटीज़ के पेशेंट नहीं खा सकते? नहीं खा सकते, कम क्वांटिटी में करें। देखिए, अगर आपने जो है ये बना के रख लिया है, आप इसको एक छोटे लड्डू फॉर्म में बना सकते हैं।
आप लड्डू लें, आप हाँ, पूरा पीस लें, आपको जिस मर्ज़ी शेप इसको देना चाहें। बच्चे हैं तो आपको अगर वो मोल्ड्स आते हैं, फ्लावर मोल्ड्स में डाल दें इसको। आप किसी भी तरह से आप इसको फॉर्म कर दें, आप उसको प्रेजेंट कर दें। अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें पराठे की। जी बिल्कुल, पराठे वाली खुशबू आ रही है। नाइस नाइस नाइस। तो ये इसका ये है। अब हम थोड़ी सी इसको 5 मिनट हो गए हैं भूनते हुए, तो हम इसमें थोड़ी सी इलायची डालेंगे ताकि इसकी और खुशबू इन्हांस हो। अच्छा, तो सारी इलायची अभी नहीं डलेगी या अभी डाल देंगे? अभी ही डाल देंगे क्योंकि इलायची का एक ताकि अपना रच बस जाए। अरोमा एक होता है वो। तो आपने इसमें पूरी तो डाली नहीं? पूरी बस इतना इनफ है, क्योंकि फिर इसका एक कड़वापन भी होता है ना, ये ना हो कि फिर वो कड़वे की तरफ चले जाए। ये पता नहीं कहाँ से आ गई हैं फ्रूट फ्लाइज यहाँ पे। हाँ, आप सही कह रही हैं कि इसका कड़वापन होता है। और अब आप देखें कितनी खुशबू इसकी कैसी आ रही है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, अब ये जब पकता रहेगा, मैं वैसे ब्रेक पे चली जाऊंगी थोड़ी देर में, क्योंकि फिर हमारा दूसरा सेगमेंट है। तो हम जब अपने दूसरे काम करेंगे तो आप इस बीच में ये पूरा ब्राउन करेंगी? जी, ये मैं ब्राउन करूँगी। फिर मैं अगर दिखाना हुआ तो फिर ये हम बताएंगे हमने आफ्टर 15 मिनट्स, या फिर जब इसका चेंज हो जाए कलर जी, तब हम इसमें अपनी ये गुड़ डाल देंगे। अच्छा, गुड़ और बाकी सारी चीज़ें एक साथ जाएंगी जी, क्योंकि और इट विल टेक नेक्स्ट 6-7 मिनट्स टू किल है। अच्छा, आपने क्या किया, आटा भून भून के ब्राउन कर लिया था जी। जब आटा इस रंग में आ गया घी में जी, जब हम जो भून रहे थे अच्छी तरह से, यूजुअली इसका जो टाइम होता है वो 15 मिनट्स होता है, और लो फ्लेम, बिल्कुल हल्की आंच पे जब तक के। हाँ, और आपको नॉन स्टॉप आपको चलाना पड़ता है सो दैट वो नीचे स्टिक ना हो जाए और जल लेना। अच्छा, जैसे ही आटा बिल्कुल भुन गया, इसकी शक्ल इस तरह की हो गई, तो आपने उसमें गुड़ ऐड किया? नहीं, मैंने उसमें फिर नट्स डाले थे सारे जो भी हमें डालना है पाउडर फॉर्म में, ताकि वो भी एक ये उनका सब कुछ जी और नट्स। हाँ, ये पाउडर फॉर्म का था, ये सब कुछ जो भी पाउडर फॉर्म में, सो दैट दे कैन बी रोस्टेड एज वेल। ऑल दीज इंग्रेडिएंट्स अब आपने वो आटे में शामिल किए और उसको हल्की आंच पे पकाती रही। हाँ, हार्डली 2-3 मिनट्स आप उसको पकाएंगे तो उसकी वो रोस्ट हो जाएंगे, क्योंकि दीज आर ऑल पाउडर्ड। ठीक है, तो वो रोस्ट हो गया। आपने फिर उसके बाद आखिर में आपने गुड़ डाला और सबको मिक्स किया एक हाथ से। तो हाथ तो अच्छा खासा इसके लिए ताकतवर चाहिए, वरना घर में किसी आदमी को खड़ा कर दें। खाना है, खाने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो बस फिर आपने उसको भून लिया अच्छी तरह से, जब सब एक ऐसा फाइन कलर आ गया, आप देखिए कलर। अच्छा, ये यकजान हो गया, रेडी हो गया। असल तो ट्रिक थी कि आटा भुन जाए ताकि उसमें कच्चापन ना रहे, जो कि बिल्कुल नहीं आ रहा है। अच्छा, बड़ा मज़ेदार लग रहा है। और आप इसको मैं दिखा दूं कि आपने, क्योंकि इसमें ये एक्सपोज होता है एयर में, तो ये अपनी सारी चीज़ें, स्पेशली जो घी होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर आपको लड्डू बनाने हैं तो आप ज़रा सा ये घी लेंगे, इस तरह से लगाएंगे, और एक पीस आपने उठाया, यहाँ से आप देखिए इसको भी अभी से ये जमने लग गया। तो आपको इसको अच्छी तरह से फाइन लेके और अच्छी तरह से मुट्ठी दबा के लड्डू तैयार करने हैं आपको बच्चों के लिए बनाना है। आप छोटे छोटे कोई मोल्ड्स आते हैं, अवेलेबल है मार्केट में, आप उसमें जमा दें ताकि बच्चे टेम्टो, फुटबॉल के, फ्लावर के, बहुत सारे तरीके के आते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ अपने बच्चों को खिलाने के लिए, तो वो उसको देखने, ये अच्छा मामा ये बनाए। मेरे जहन में आ रहा है, अब पता नहीं क्या हम इसको दूध में पका के भी पिला सकते हैं एज अ स्मूदी टाइप का? मैंने देखे ट्राई नहीं किया, क्योंकि ऑथेंटिक ओरिजिनल रेसिपी जो है वो ये है कि आप इसको इसी फॉर्म में कंज्यूम करें। अच्छा, इस तरह आप घी ही लगा के लड्डू बनेगा। जी, सही है, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म हो गया, इसलिए हमने उसको जमा दिया है। सही। और अच्छा, जब जमाएंगे, यहाँ पे जम गए हमारे स्टीम के लिए अच्छे खासे जो है वो टिकियाँ रेडी हैं। और आपको जब इसको आप ठंडा हो जाए तो आप फ्रिज में रखेंगे, सो दैट ये और फर्म हो जाए। अच्छा, जब फर्म हो जाएगा देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक आउट द स्क्वायर्स, अदरवाइज वो टूट जाएंगे। अच्छा, मैं अगर दिखाना चाहूँ, मैं ये हटा रही हूँ और मैं एक और प्लेट यहाँ रख रही हूँ जो कि हमारी अभी यहाँ पे जमने के लिए रखी, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह हमने ये दबा दबा के आपने जी जमाया और हमने इसको कट कर लिया। अब इसको फ्रिज में रख देंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। अच्छा, जब ये बिल्कुल इसमें से भाप निकल जाएगी, अभी ये हल्का सा गर्म है। अगर आप अभी देखिएगा इसको निकालेंगे तो ये क्रैक हो जाएगा, ये निकलेंगे नहीं ऐसे जो हमारे स्क्वायर्स हैं।
Right, क्योंकि ये right, अभी फ्रेशली मेड यहाँ है। पे मैं एक स्क्वायर रख रही हूँ ताकि इन केस आप देखना आपको चाहें। पतला- ये एक प्रॉपर स्क्वायर जी। है जो कि टूट भी नहीं रहा मेरे नहीं, हाथ लगाने हाँ, से, बट बिल्कुल। दिस इज भुरभुरा भुरभुरा, स्टिल। हाँ। ठीक है, अच्छा यहाँ मैं रख रही हूँ जस्ट। अच्छा महविश, एक और बात है कि अगर देखिए ये हमारे पास नट्स हैं, क्योंकि कुछ लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये आप ऊपर से भी डाल के, आप जैसे हमने अंदर डाला है तो आप ऊपर से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं, डेसिकेटेड कोकोनट डाल सकते हैं ऊपर। राइट, और हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आधा बादाम ले लेके हर जो इस पे आपको दबा एज लें। यू विश टू डेकोरेट इट, यू कैन डेकोरेट। कैशू नट है, आप एक पिस्ताशियो है, एक वॉलनट है, कुछ भी आप कर सकते हैं टू मेक इट टेम्पटिंग। ज़बरदस्त ज़बरदस्त।